कई लोगों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में अब वन मैन शो चल रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? क्या आपको लगता है वन मैन शो है या लगता है कि सबकी चल रही है? नहीं, टू मैन शो है और वो दोनों मध्य प्रदेश के बाहर गुजरात के हैं। दिल्ली से हमारा केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश। नहीं, यहाँ पर ये कहना है कि केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा वो रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी चलती नहीं है। जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है तो ये आपने देखा होगा, हर 7वें दिन फ्लाइट जाती है एक, और दिल्ली या अहमदाबाद में एक मीटिंग होती है और निर्णय पर्ची पर लिख के आ जाता इंतजार में है कि कम निगम मंडल की नियुक्तियां आएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके इंतजार को कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ी भीड़ है, सिंधिया समर्थकों की भीड़ है, अन्य बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनकी भी भीड़ है। सबको लग रहा है कि शायद अब मेरा नंबर आने है। वाला है। पर्ची बन के आएगी तभी उनका भाग्य खुलेगा, और उसके लिए सबसे पहली जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है बनने के लिए कि आपको अयोग्य होना पड़ेगा, क्योंकि योग्य व्यक्तियों का स्थान अब भाजपा में नहीं है। उनसे कई मैं तो बोलता हूँ शिवराज सिंह चौहान साहब बड़े योग्य नेता थे, बड़े अनुभवी थे। ऐसे ही अब जो बनेंगे, अब चाटुकारों का स्थान भाजपा में है, जो नंबर 1 और नंबर 2 की अच्छे से चापलूसी करेंगे, उनको इसके लिए पदोन्नति वो पद मिलेगा। और बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं वो रेवड़ी बांटते रह जाएंगे। का नया दौर आ गया है जहाँ पे चापलूसों और चाटुकारिता को आगे बढ़ाया जाएगा। किसके साथ मुकाबला मुश्किल था, शिवराज जी के साथ या मोहन यादव जी के? क्योंकि आपने कहा कि मोहन यादव जी योग्य नहीं है, शिवराज जी उनसे जाना योग्य थे। वैसे तो शिवराज जी के साथ मुश्किल था, इसको स्वीकार करने में मुझे परहेज नहीं है। और ये जो सरकार भी बनी है, ये देन तो शिवराज जी की थी। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें, फिलहाल हम ग्वालियर में मौजूद हैं और मेरे साथ विधानसभा के उपनेता हेमंत कटारे जी मौजूद हैं, विधायक सतीश सकरवार जी मौजूद हैं, चांसलर महोदय मौजूद हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी के, और विधायक साहब सिंह जी भी मौजूद हैं। मेरा सवाल अभी हेमंत जी से ही है। हेमंत जी, मन से मैं सुन रहा था, आपने कहा कि 3 जिस्म एक जान है, तो क्या कहेंगे? किस तरह से संदर्भ में ये था? किसने आपसे क्या बोला था, फिर आपने ये बयान दिया? ये इस संदर्भ में है, अगर मैं और इसको स्पष्ट करूं, कि हम तीन एक सगे भाई से बढ़कर है रिश्ते में। राजनीति अपनी जगह, हमारा रिश्ता एक जगह है, और राजनीति से हटके एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के दुख में हम तीन भाई जैसे एक सगे भाई का कर्तव्य हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और ऐसे हमारे संबंध आज से नहीं ने क्या कहा था आपसे, फिर आपने अपने आप को जोड़ा? सतीश जी ने मन से कहा था साहब सिंह जी के लिए कि हम 2 जिस्म एक जान है। तो मैंने भाई साहब की बात में संशोधन किया कि मैंने कहा भाई साहब एक जिस्म और बैठा है, हम 3 जिस्म है। तो बस जरा सी बात थी। तो और जो कहा वो है भी, हम तीनों भाई हैं और हमेशा ऐसा हमारा संबंध है, और अटूट संबंध जो सदैव रहेगा भी। मैं भले ही भिंड से ग्वालियर से नहीं हूँ, आप न्यूज़ ऑफ ग्वालियर वाले भैया लोग हमारे ग्वालियर से जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन संबंध तो संबंध तो हमारे हैं, भाई के संबंध वो सदैव रहेंगे। कई बीजेपी के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, सब इंतजार में हैं कि कम निगम मंडल की नियुक्तियां आएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके इंतजार को कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ी भीड़ है, सिंधिया समर्थकों की भीड़ है, अन्य बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनकी भी भीड़ है। सबको लग रहा है कि शायद अब मेरा नंबर आने वाला है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी में पर्ची सिस्टम लागू है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे निगम का अध्यक्ष हो, तो इसके लिए पर्ची बन के आएगी तभी उनका भाग्य खुलेगा। और उसके लिए सबसे पहली जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है बनने के लिए कि आपको अयोग्य होना पड़ेगा, क्योंकि योग्य व्यक्तियों का स्थान अब भाजपा में नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, उनसे कई मैं तो बोलता हूँ शिवराज सिंह चौहान साहब बड़े योग्य नेता थे, बड़े अनुभवी थे। ऐसे ही अब जो बनेंगे, अब चाटुकारों का स्थान भाजपा में है, जो नंबर 1 और नंबर 2 की अच्छे से चापलूसी करेंगे, उनको इसके लिए पदोन्नति वो पद मिलेगा। और बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं वो रेवड़ी बांटते रह जाएंगे। आपने देखा ही, ग्वालियर चंबल के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं ना, वो यहीं पे घूमते फिरते रह जाएंगे। अब बीजेपी का नया दौर आ गया है जहाँ पे चापलूसों और चाटुकारिता को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यदि वो गुण हैं इनमें, वो भी है कई भाजपा के नेताओं में, तो उसमें कई लोगों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में अब वन मैन शो चल रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? क्या आपको लगता है वन मैन शो है या लगता है कि सबकी चल रही है? नहीं, टू मैन शो है, और वो दोनों मध्य प्रदेश के बाहर गुजरात के हैं। नहीं, यहाँ पर ये कहना है कि केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा तो रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी चलती नहीं है। जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है तो ये आपने देखा होगा, हर 7वें दिन फ्लाइट जाती है एक, और दिल्ली या अहमदाबाद में एक मीटिंग होती है और निर्णय पर्ची पर लिख के आ जाता है। तो यहाँ टू मैन शो है। आपकी बात को भी संशोधन करूँगा, और संचालन गुजरात के 2 बड़े नेता हैं, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश का हो रहा है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, चाहे छोटे से छोटा निर्णय हो या बड़े से बड़ा निर्णय हो, वो सब दिल्ली से, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश। चूंकि हमारे दोनों विधायक अभी मौजूद हैं ग्वालियर के, लेकिन मैं सवाल आपसे ही लूंगा। एक और सवाल है मेरा, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो खटपट है, बीजेपी की उठापटक है, वो कांग्रेस को मदद करेगी 2028 में? नहीं, कांग्रेस भाजपा पे निर्भर होकर तो नहीं अपनी रणनीति बनाती, परंतु बीजेपी की जो खींचतान है,
निश्चित ही उसका लाभ एक जनता में इनडायरेक्टली जाता है संदेश के जनता को समझ आता है कि यहाँ खींचतान में जनता के हितों का दुरुपयोग हो रहा है और उनको नहीं देखा अनदेखा किया जा रहा है। उसका एक लाभ तो कांग्रेस को मिलता है और बाकी कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम करेगी। निश्चित ही कांग्रेस पिछला चुनाव हारी थी, इसलिए हमने कई बार आत्ममंथन किया कि हमारे क्या कारण है, उन पर हमें सुधार करने की आवश्यकता भी है। तो हम सब लोग अति उत्साह में ना आकर के ज़मीनी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सतीश जी भाई साहब हो गए, साहब सिंह जी हो गए, हम सब लोग ज़मीनी काम करने में विश्वास रखते हैं। कैसे आने वाले समय में जनता के बीच में उनका विश्वास किसके जीत साथ करके मुकाबला मुश्किल था, शिवराज जी के साथ या मोहन यादव जी के? क्योंकि आपने कहा कि मोहन यादव जी योग्य नहीं है, शिवराज जी उनसे जाना योग्य थे। वैसे तो शिवराज जी के साथ मुश्किल था, इसको स्वीकार करने में मुझे परहेज नहीं है। और ये जो सरकार भी बनी है, ये देन तो शिवराज जी की थी। जो लाडली लक्ष्मी जी सब चिल्लाते हैं, योजना लाए शिवराज जी ने पहली बार भारत में, उसको सबने इम्प्लीमेंट किया। तो शिवराज जी अनुभवी नेता थे निश्चित ही, तो इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन हम अपनी रणनीति अपने स्तर से बना रहे हैं, उस पर दो सवाल और मेरा एक साथ ही जोड़ देता हूं। एक, आज का कार्यक्रम जो साहब सिंह गुर्जर जी के द्वारा किया जा रहा है उसके विषय में कैसे कह रहे हैं? और एक मंच से और बात कही थी आपने, सतीश जी को आपने बताया था कि मेरे मार्गदर्शक हैं, उनसे मैं सीखता हूं कैसे नेतागिरी करनी है, कैसे जनता की सेवा करनी है। तो दोनों पे मैं चाहूँगा आप एक टिप्पणी। तो एक तो सवाल है ही नहीं, वो तो सत्य है, और दूसरा सवाल है, उसका उत्तर दे देता हूँ आपको। दूसरा सवाल क्या है, एक टूर्नामेंट के विषय में। जहाँ तक क्रिकेट टूर्नामेंट के विषय में सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत सतीश जी की तारीफ में कोई शब्द नहीं है, तारीफ सतीश जी की नहीं, वो आपने बोला, देखिए आप अपने शब्दों को फिर से पुनः दोहराइए। आपने प्रश्न पूछा, मैंने कहा वो प्रश्न नहीं सत्यता है। आप पत्रकार हैं, ठीक है, आप कितना भी घुमा सकते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं एलएलबी भी हूँ साथ ही में। तो आपका प्रश्न है, मैं कह रहा हूँ वो प्रश्न नहीं, वो सत्यता है जो मैंने मंच से बात कही। और सतीश जी भाई साहब की तारीफ की जाए तो उसके लिए थोड़े शब्द कम, डिक्शनरी का भंडार और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। भाई साहब जैसी राजनीति करते हैं, ग्राउंड की राजनीति जो ज़मीनी होती है, बिल्कुल धरातल पे, मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कोई भी इतनी गहराई पे जाके कर रहा है। ये वास्तविकता है, उनके सामने कह रहा हूँ, उनके पीछे भी इस बात को कहता हूँ। और उनके तारीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है, बड़े भाई हैं, उनसे तो सीखेंगे। बड़े भाई की क्या तारीफ़ की, उनसे मैं सीखता हूँ और वो मेरे मार्गदर्शक हैं, और हमेशा मैं सीखूंगा आगे की भविष्य में असली राजनीति जो ग्राउंड की होती है कैसे की जाती। दूसरी बात आपकी जो टूर्नामेंट के विषय में है, वो मैं कहना चाहूँगा, इस टूर्नामेंट की जो सोच और नींव है वो हमारे प्रिय भतीजे सत्यम, मुझे लगता है ये उसका आइडिया है। उसने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी। तो सबसे पहले तो मैं उसको श्रेय और बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि आदरणीय साहब सिंह भाई साहब हों, आदरणीय सतीश सिकरवार जी हों, आदरणीय हमारे जो चांसलर महोदय हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी के, आदरणीय राकेश राठौर साहब हैं, उनका सहयोग मिला खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और जो छोटे छोटे, मतलब हर व्यक्ति का, मैं कहता हूँ जो ग्राउंड पे जो साफ़ सफाई कर रहा है, वहाँ से लेकर के जो जो बड़े से बड़ा नेता या चांसलर है, हर व्यक्ति के सहयोग से एक सफल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। और इस टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल की प्रतिभा को आगे बढ़ाना, ग्वालियर के खेल की प्रतिभा का नाम देश विदेश तक रोशन करना, इस बात पर हम ले जा रहे हैं, ना कि सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित कर रहे हैं। साथ ही में मैं मांग करूंगा आपके न्यूज़ ऑफ ग्वालियर का जो चैनल है उसके माध्यम से, क्योंकि बड़ा लोकप्रिय चैनल है, खास तौर पे ग्वालियर चंबल अंचल में सब लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं। तो मेरी एक मांग है इसमें सारे भाजपा के, कांग्रेस के सभी नेताओं से, कि जो हमारे खेल की प्रतिभा है, जब वो मेडल लेके आते हैं, तो जैसे हरियाणा और पंजाब में उनको सीधे डीएसपी के पद पे नियुक्त किया जाता है, पदोन्नत किया जाता है सीधे, हमारे यहाँ पे एक आरक्षक का पद नहीं दिया जा रहा। तो कैसे खेल की प्रतिभा आगे बढ़ेगी? हमारे ग्वालियर चंबल भिंड में इतनी प्रतिभा है, जब वो देश की सेवा कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, मतलब फौज में खड़े होकर के सबसे कठिन कार्य पूरी रात जो है, पूरे दिन रात लगा सकते हैं, हमें सुरक्षित सांसें देते हैं। तो खेल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसकी प्रतिभा को बाहर निकालें और उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। जब तक वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं मिलेगा तब तक प्रतिभा आगे नहीं जाएगी, और या यहाँ से प्रतिभावान खिलाड़ी अन्य राज्यों में पलायन कर जाएगा। इसको रोकने के लिए मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, आप भी इस विषय को उठाइए कि हमारे योग्य खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत कटारे जी हमारे साथ थे, साथ में विधायक गण भी थे, चांसलर साहब भी थे, और फिलहाल आज एक कार्यक्रम जिसका कहीं ना कहीं शुभारंभ हुआ है टूर्नामेंट का, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार पर और नेताओं पर भी निशाना साधते हुए हेमंत जी नजर आए।